कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को भाषिक तत्व का शब्द गुण कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं शब्द गुण में क्या कुछ दिया हुआ है और इस गुण को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा ले लेते हैं। तो रस का अनिवार्य तत्व जो है वो गुण है। जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता यानी गर्मी रहती है, सदा साथ रहती है, उसी प्रकार से रस के साथ गुण सदा रहते हैं। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा है के धर्म है, उसी तरह माधुर्य, ओज आदि रस के धर्म है। तो इस तरह से रस का अनिवार्य मतलब शब्द गुण जो है वो आना चाहिए अच्छी तरह से। और गुण की जो परिभाषा है वो ये दी हुई है, जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें गुण कहते हैं। गुण जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 माधुर्य, नंबर 2 ओज और नंबर 3 प्रसाद। चलिए देखते हैं, इसमें एक गुण तो मेरा ही दिखाई देता है, प्रसाद वाला जो है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 क्या है। ये माधुर्य गुण की बात कर लेते हैं। माधुर्य गुण में क्या होता है, काव्य के जिस गुण विशेषण के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। फिर से देखिए, काव्य के जिस गुण विशेषण के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण जो है श्रृंगार, करुणा और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में य, ल, म, व, ब आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। उदाहरण भी देख लेते हैं जरा, क्या इसका उदाहरण है। तो ये एक उदाहरण दिखाई दे रहा। पहला उदाहरण है आपका, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल, प्रियतम का पथ अवलोकित कर। ये महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस है, इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है, समास का जो है कम प्रयोग किया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो इस तरह से है उदाहरण। दूसरे उदाहरण की तरफ भी बढ़ते हैं जरा हम लोग। दूसरा उदाहरण ये दिखाई दे रहा है आपका, हंसी बोलिन में छवि फूलन की वर्षा, उर ऊपर जाती है च्वय, लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जल जा वलिद्वय। ये घनानंद जी ने लिखा हुआ है। ऐसी तीसरा उदाहरण भी है, साकेत ने दिया है ये, यही आता इस मन में, छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। ये साकेत जी ने लिखा हुआ है। तो इस तरह से इनका प्रयोग किया गया है। चलिए आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। ये अब आगे आता है नंबर 2 पे, ओज गुण क्या है। ये ओज गुण को भी परिभाषित किया गया है। काव्य के जिस गुण विशेषण के कारण हृदय यानी सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए परिभाषा क्या है ये ओज गुण की। काव्य के जिस गुण के कारण हृदय यानी सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। ओज गुण वीर, रौद्र और विभत्स रसों में पाया जाता है। इसमें ट, ठ, ड, ढ, ध आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। लंबे लंबे समासिक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। ओज गुण की प्रकृति माधुर्य से भिन्न होती है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। नंबर 1 उदाहरण है ये, चलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या है ये। अमर राष्ट्र उदंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। एक बार फिर से देख लीजिए, अमर राष्ट्र उदंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया गया, ट ठ का लेकर प्रयोग हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और आगे। तो ये इसमें क्या कहा गया, ट वर्ण तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया गया। किसका, ट वर्ण का, ये है ट वर्ण का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया। इसमें लंबे समास भी प्रयुक्त हुए हैं। इनको पढ़ने की चित्त उत्तेजित हो जाता है। इन पंक्तियों में वीर रस है,
इसी तरह निम्नलिखित उदाहरणों को भी समझिए। ये उदाहरण दिया हुआ है, ये एक भूषण जी द्वारा दिया हुआ है और दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा दिया हुआ है। तो चलते हैं इसको भी देख लेते हैं क्या चीज दिया हुआ है। तो ये है नंबर 2 पे है आपका, जय जयति जय आदि सकल जय काली कपदर्नी कपर्दनी जय मधु कैटब छलनी देवी जय मासी विमर्दिनी जय चामुंड जय चंड मुंड भंसा भंडासुर खंडिनी। ये भूषण जी ने लिखा है, एक बार और देख लीजिए। जय जयाति जय आदि शक्ति जय काली कपदर्नी कपर्दनी जय मधु जय मधु कैटब छलनी देवी जय महर्षि विमर्दिनी जय चमुंड जय चंड मुंड भंडासुर खंडिनी। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या लिखा है, ये तीसरे उदाहरण में दिया हुआ है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा कुछ सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं। तो इसमें भी ट वर्ण का ज्यादा इसमें प्रयोग किया गया, भुक्ति आ गया जैसे यहाँ पे, तो इस तरह से चीजें दी हुई है। चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये अगले उसमें देखते हैं, नंबर तीसरा गुण आ गया इसका, प्रसाद गुण देखते हैं। ये आखिरी गुण है इसका। काव्य के जिस गुण विशेषण के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिसके सुनने या पढ़ने मात्र से उनका अर्थ सहज ही समझ आ जाता है। तो उदाहरण की तरफ जरा देखते हैं कौन से उदाहरण दिए हुए हैं इसमें। तो सबसे पहला ये उदाहरण एक दिखाई दे रहा है, पास भी आते हैं जो उनके हृदयों को हितैषी सदा हर लेते, लाल मलिन न क्यों मन हो उसमें भी बना अपना घर लेते। ये हितैषी जी ने लिखा हुआ है। तो इस कविता में कवि ने हितैषियों के स्वभाव का वर्णन किया है और कहा है हितैषी लोग लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं और सबके प्रिय बन जाते हैं। इस तरह से प्रसाद गुण मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इसके उदाहरण भी आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। ये एक दूसरा उदाहरण है आपका, रहीमन वे नर मर चुके जी कछु मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। ये रहीम जी ने लिखा हुआ है। और नंबर 3 की बात कर लेते हैं जरा, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता तुम्हारे द्वार आई हूँ। ये बाल कृष्ण वैरागी जी ने लिखा हुआ है। उदाहरण के बिना किसी भी चीज को समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये उदाहरण आप लोग फिर से याद कर लेंगे अच्छी तरह। एक बार और पढ़ दे रहा हूँ इसको, रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना। ये रहीम जी ने लिखा था। और तीसरा नंबर का जो उदाहरण है वो, आशीषों का आंचल भर कर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। तो इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और तुरंत फ़ायदा पहुँच सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में नई उमंग के साथ और फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।